अब नाश्ता करके हम वसीम भाई के थोड़ा दहेज को देखने लग गए हैं भाई। इन्होंने थोड़ा सही सजा रखा है और इसको गांव वाले भी देख देख के जा रहे हैं जैसे आस पड़ोस के। तो जी वॉशरूम में आने के बाद कुछ बंदे जिंदगी का खड़े होके मजा ले रहे हैं तो कुछ कुंडी खड़का के। हाँ सोने की ईंट लग रही है मेरे तो 24 कैरेट की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो गुड्डू भाई और मैं निकल पड़े हैं वसीम भाई की ससुराल, मतलब होने वाली ससुराल, उनका दहेज का सामान लेने। और ये भगवान क्या जुल्म है। और वसीम भाई का छोटा ब्रदर भी हमारे साथ ही जा रहा है। तो जी इधर से तो हम बस से जा रहे हैं, लेकिन उधर से हमें ट्रक से आना पड़ेगा क्योंकि सामान लोड कर कर हम ट्रक में लेके आएंगे। और दोस्ती के लिए तो यार इतनी मेहनत तो करनी बनती है, हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। बात तो सही है। तो गाइस रास्ते में हाईवे का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हमें हुए इन सूरज देवता के सुबह सुबह दर्शन। और फाइनली हमारी बस रास्ते में गिरते पड़ते पहुंच चुकी है हाईवे के एक ढाबे पे। और ये भाई साहब पबजी में लगे हुए हैं। तो गाइस बस से एक एक करके सारे पैसेंजर उतरने लगे हैं क्योंकि किसी को वॉशरूम जाना है तो किसी को कुछ खाने, सबको भूख लग रही है क्योंकि हमारी बस 2-2.5 घंटे से नॉन स्टॉप चल रही है कंटिन्यू। और ये है इस बस का बाहर से एक छोटा सा व्यू। तो गाइस बस से उतरने के बाद हम चल दिए हैं वॉशरूम की ओर, जैसे कि हर एक ट्रैवलर करता है भाई। कहीं भी ढाबे पे बस रुकती है तो सबसे पहले बंदा वॉशरूम ही जाता है, क्योंकि यार कोई भी गाड़ी हो उसमें जब झटके लगते हैं ना, हिलते 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 इतना प्रेशर बनता है कि पूछो मत। तो जी वॉशरूम में आने के बाद कुछ बंदे ज़िंदगी का खड़े होके मज़ा ले रहे हैं तो कुछ कुंडी खड़का के, जैसे हमारे गुड्डू भाई कर रहे हैं। अभी दूसरे कोई परेशान करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो गाइस वॉशरूम से हल्के होकर के मैं और गुड्डू भाई धोने लगे हैं अपने अपने हाथ। और फाइनली दिल बड़ा करते हुए गुड्डू भाई लगा रहे हैं रकम में आग। क्योंकि रास्ते में चलते चलते हमें लगी थी बहुत तेज भूख, तो इसीलिए हमने करी थोड़ी सी पेट पूजा और बाद में काम दूजा। लेकिन गाइस जो बात है इस ढाबे की, चाय बहुत गजब की है। मैंने लाइफ में ऐसी चाय यार पहली बार पी। उसके बाद हमारे ड्राइवर साहब बस के अंदर करने लगे हैं कुछ चेकिंग, क्योंकि इसका हॉर्न जो है काम नहीं कर रहा, बज नहीं रहा मतलब। और हार मानते हुए ड्राइवर साहब जो है बस में चढ़ गए हैं, गेट बंद करके बस को कर लिया है स्टार्ट। और फटाक से गाइस मैं भी चढ़ जाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी सारे पैसेंजर जो हैं बस के अंदर बैठ चुके हैं। और ये कुछ इस तरह से बस का इंटीरियर है केबिन का। तो जी जल्दी से हम भी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं क्योंकि पीछे से मेरे और भी बंदे आ रहे हैं, उन्हें भी अपनी अपनी सीटों पे बैठना है। यार व्लॉगिंग करते हुए लोग मुझे अजीब अजीब तरीके से देख रहे थे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। तो भाई अब हमारी बस चलनी स्टार्ट हो चुकी है। और कुछ देर तक चलने के बाद गाइस हम पहुंच चुके हैं गढ़गंगा के टोल टैक्स पर। तो जी टोल से निकलने के बाद हमारी बस ने फिर से रफ्तार बनाई और निकल पड़ी है अपनी मंजिल की ओर। तो गाइस गुड्डू भाई अपना इस ट्रिप पर फ़ोन लाना भूल गए हैं, इसी वजह से पूरे रास्ते वो अपनी बातों से मेरा दिमाग पकाते हुए जा रहे हैं। फ़ोन लाते तो शायद उसके अंदर बिजी रहते, उसको चलाते भाई। चलो कोई नहीं, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो जी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मंजिल की ओर। हमें पहुंचना गाइस हसनपुर, खजूरी से मतलब दिल्ली से हसनपुर, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, जो गजरोला से कुछ तकरीबन 10-15 किलोमीटर रह जाता है। तो जी ये भाई साहब तो पूरे रास्ते में पबजी खेलते हुए आ रहे हैं, जिस वजह से गुड्डू भाई मुझे पका रहे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो जी बातों ही बातों में गढ़गंगा कब आ गया हमें पता ही नहीं चला। गुड्डू भाई से पकने के बाद मेरा दिमाग हो गया है खाली, इसलिए मैं लगा हूँ सोने। और जहाँ हमें उतरना है वो एरिया बस कुछ ही दूर रह गया है। तो गाइस थोड़ी दूर के बाद हमारा स्टॉप आने वाला है, इसी वजह से गुड्डू भाई और हम बस के गेट के पास खड़े हो गए ताकि ये भैया बस रोकें और हम जल्दी से उतर जाएं। अपना स्टॉप आ चुका है और हम ड्राइवर साहब को जल्दी से बाय बाय बोलते हुए बस से उतरते हैं। और ये गुड्डू भाई दांत चमका रहे हैं अपने बाहर। तो जी बस को बोलते हैं अलविदा और ये जा रही हमारी बस। टाटा हमारी प्यारी बस, बाय बाय। तो गाइस बस से उतरने के बाद गुड्डू भाई ट्रैक्टर पर चढ़ के करने लगे हैं कुछ मस्ती। अब मैं कहाँ बैठूं यार, इधर से आओ भाई, इधर से आओ। वो ना यार हीट होता है, 40 में सवारी है, पैंट चल जाएगी, पैंट 40 में सवारी है, फोन करो यार उन्हें। तो गाइस ये करने लगा है अपने भाई की ससुरालियों को फ़ोन। हमारी उनसे बात हुई है तो वो गाड़ी भेज रहे हैं अपनी अभी हमें लेने के लिए। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर रोड पर थोड़ा हाईवे पर यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जी वेट करते करते हमें दिखा एक छोटा सा दोस्त
जो कि कूड़े के ढेर के ऊपर यार पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं खाना ढूंढ रहा है बेचारा, पता नहीं भूखा है शायद। तो हम बिल्कुल हाईवे के साइड में खड़े हैं, हमें जस्ट अभी गाड़ी पिकअप करने आएगी तो भाई हम बैठते हैं फिर बताते हैं आपको। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं रोड क्रॉसिंग। ये भैया जो है हमें लेने आए हैं। सामने जो आपको अल्टो दिख रही है ना वो इन्हीं की है, तो हम सब जो हैं उसी से जाने वाले हैं। तो जी अब बैठ चुके हैं हम अपनी गाड़ी में और चल दिए हैं अपनी मंजिल की ओर। फिर हमें दिख गए कुछ जानवर, ट्रैक्टर और खेत। मुझे तो भाई ये सब देखने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि शहरों में हमें ये सब देखने को कहाँ मिलता है। और बस से मेरा पीछा छोड़ने के बाद गुड्डू भाई ने पकड़ लिया है इन ड्राइवर भैया को। अब ये इन्हीं का दिमाग चाटे जा रहे हैं बहुत देर से। चुप हो जाओ। अब हम पहुंच गए वसीम भाई की ससुराल। तो ये छोटे छोटे बच्चे हमारे स्वागत के लिए आए हैं। देखो गाइस गुड्डू भाई उतर रहे हैं गाड़ी से, चटपटे गुड्डू भाई। अचानक से यार ये भाई साहब भी आगे हमारे आगे बैठ गए, जैसे हमारा स्वागत कर रहे हो, वेलकम बोल रहे हो हमें। तो जी गुड्डू भाई और मैं बैठ चुके हैं वसीम भाई के ससुरालियों के घर की बैठक में। और ये भाई साहब पता नहीं बाहर किससे खड़े हुए बात कर रहे हैं। और हमारे लिए अब आया है पानी, हमारे लिए मतलब मेरे लिए। ये दोनों तो ऑलरेडी पी चुके हैं क्योंकि इन्होंने पिया है ठंडा पानी और मुझे चाहिए थोड़ा सा गर्म गुनगुना क्योंकि मेरी हो रही है तबीयत खराब, नज़ला, खांसी, जुकाम। पानी शानी पीने के बाद अब इन्होंने हमारे आगे रख दिया है नाश्ता। तो जी इसे भी खाना पड़ेगा। गाड़ी में उन भैया को पकाने के बाद अब गुड्डू भाई इन भैया को भी पकाने लग गए जो इनके बराबर में बैठे हैं। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अब नाश्ता करके हम वसीम भाई के थोड़ा दहेज को देखने लग गए हैं। भाई इन्होंने थोड़ा सही सजा रखा है और इसको गांव वाले भी देख देख के जा रहे हैं, जैसे आस पड़ोस के मोहल्ले वाले आते हैं ना देखने कि भाई क्या क्या दे रहे हैं लड़की को, क्या नहीं दे रहे। तो जब तक ये अपने सामान को पड़ोसियों को दिखा रहे हैं तो तब तक हम अपने ट्रक वाले से बात कर लेते हैं कि वो कब चलेगा। तो जी ये खड़ा है अपना ट्रक, इसमें हमें सामान भर के लेके जाना है। हम यहाँ इन ट्रक वाले भैया से बात करने आए हैं कि कितने बजे चलेंगे, लेकिन यार ये तो सो रहे हैं। गजब बेइज्जती है। हमने फिर इनको जगाया और इनसे कहा कि दोपहर का खाना खा करके हम जो है गाड़ी के अंदर माल लोड करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद हमें निकलना है। तो ये भैया कहने लगे ठीक है, मैं इतने सो रहा हूँ तो तुम इतने जो है सामान भर लेना खाना खाने के बाद। तो जब तक हमारा खाना बन रहा है अजीम और मैं आ गए हैं जंगलों मतलब खेतों में। और थोड़ी दूर के बाद गाइज हमें दिखाया एक प्यारा सा ट्यूबवेल। तो जी अजीम बना रहा है ट्यूबवेल का सिनेमैटिक, इतने मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। और हम कर रहे हैं खेतों के अंदर बहुत सारा एंजॉय क्योंकि यार हमें शहरों में तो ये सब देखने को मिलता नहीं है। वही छोटे छोटे घर हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं यार, क्या पूछो मत। लेकिन यहाँ तो सब खुला है एकदम मस्त। तो गाइस हमें कमेंट करके बताना है इस चीज़ को क्या कहते हैं। ये क्या है भाई, हमारी तो समझ में आ नहीं रही है क्या है। सोने की ईंट है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये मुजस्समा है। हाँ मुजस्समा। सोने की ईंट लग रही है मुझे तो, 24 कैरेट की। खेतों में से घूमने के बाद गाइज हम आ गए हैं इनकी ससुराल में वसीम भाई की। और यहाँ पर आके देखा हमने इनके यार एक छोटा सा तवेला बना हुआ है जिसमें एक भैंस है और 2-3 बकरियाँ हैं। यार मैंने इस गांव में आने के बाद एक चीज़ देखी भाई, यहाँ पे हर घर में भैंस बंधी हुई है। यहाँ के लोग बाग एकदम फ्रेश और बिना मिलावट का दूध पीते होंगे भाई, जो बात है। क्योंकि बाहर से दूध ही नहीं खरीदना तो मिलावट वगैरह का झंझट तो खत्म ही हो जाएगा ना एक तरीके से। और इन भैंसों को भी ये 100% नेचुरल डाइट देते होंगे, कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई फीड नहीं, कोई बाजार से कोई चीज़ ला के नहीं देनी। जो इनका खेती वेती का सामान मतलब पेड़ पौधे जो कट के आते होंगे खेती में जो बच जाते हैं वो ऊपर की पता नहीं भाई क्या होती है वो, गन्ने वन्ने की, मुझे तो नहीं पता। कमेंट में बता देना यार मेरे को एक बार लिख करके क्या होती है वो। और गाइस ये देखो ये वही वाली मशीन है जिससे नियाम काटते हैं, मतलब जो गन्ने के ऊपर की वो जो पत्ते जो होते हैं इस गोल गोल घुमा के और इससे काटते हैं। तो ये यार यहाँ पे हर घर में रखी हुई है, इनके पड़ोसियों के भी रखी है। और ये छोटा सा जनरेटर रखा हुआ है और इनके यहाँ भी भैंसें पलनी है, 3 देखो बैठी है ना, ये तीनों की 3 भैंसें। तो हमें खड़े हुए यहाँ पर थोड़ी देर हो चुकी है और ये देखो बकरा देखो 2 पैरों पर खड़े हो गए, हमें करतब करके दिखा रहा भाई साहब। और इन भैंस मैडम जी को इतना डर लग रहा है गाइस मुझसे कि जहाँ पर ये खाती हैं उसी जगह पर ऊपर चढ़ के खड़ी हो गई डर के मारे मुझसे। और ये भैया अपने लौंडे को ला रहे हैं बाइक पे घुमा के। तो जी अब होने लगी है दहेज के सामान की जल्दी जल्दी पैकिंग। और हमारा ट्रक इनके घर के बाहर लग चुका है और ये गुड्डू भाई खड़े हो गए इसमें सामान चढ़ाने के लिए। तो जी हमने सामान को किया जल्दी जल्दी लोड क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अभी बज रहा है दोपहर का 1 और हमें पहुंचना है 4 बजे तक गाजियाबाद बॉर्डर पर, क्योंकि अगर हम 4 बजे तक नहीं पहुंचे तो हमारे ट्रक को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी, उसकी नो एंट्री हो जाएगी। तो गाइस वसीम भाई के ससुर जी से सलाम दुआ करने के बाद हमने उनको कर दिया है अलविदा
और हम जा रहे हैं अपने ट्रक के पास, क्योंकि हमने सामान भरने के बाद उसे जो है बाहर खड़ा करवा दिया था। गंदगी से बड़े बीमारी, स्वच्छता की करो तैयारी। ये मैं नहीं बोल रहा, मतलब दीवार पर जो लिखा हुआ है वो मैंने पढ़ा है बस। तो गाइज ये खड़ा है अपना ट्रक। मैं तो जो है आगे बैठूंगा केबिन में, क्योंकि मेरी हो रही है तबीयत ख़राब भी है और हवा लगेगी मुझे बहुत तेज़, तो इसी वजह से मुझे आगे बैठना पड़ेगा। और गुड्डू भाई बैठेंगे पीछे, क्योंकि एक बंदा सामान की देखभाल करने के लिए भी होना चाहिए कि कोई सामान गिर ना जाए या फिर कोई चुरा के ना ले जाए। तो इसी वजह से तो हम जिम्मेदार बन के आए ना, तो इसी चीज़ की ड्यूटी है तो भाई से निभाना तो पड़ेगा। तो अजीम जो है वो हमारे साथ नहीं जाएगा, उसे अभी यहाँ थोड़ा काम है, उसे अपने रिश्तेदारों में थोड़े बहुत कार्ड बांटने हैं शादी के। तो भाई वो रात की ट्रेन पकड़ के फिर अपने घर पे आएगा वापसी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस वो सामने बाइक पे बैठ के अजीम जा रहा है और हमारे ड्राइवर साहब भी चल दिए हैं गाड़ी में फर्स्ट गियर लगा के। तो गाइस धीरे धीरे जिन खेतों के रास्ते से हम अंदर आए थे तो उसी रास्ते से गांव से बाहर जा रहे हैं। और पीछे बैठे हैं गुड्डू भाई, यार उन्हें तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो पीछे बैठे हैं और मैं आगे बैठा हूँ। और मैं पीछे जाऊँगा तो मुझे हवा लग जाएगी फिर दोबारा, और हो जाएगी फिर तबीयत ख़राब, अम्मी डांटेंगी मेरी फिर। तो गाइस गाँवों से निकलने के बाद हम पहुँच गए हैं मेन हाईवे पे, जो कि गजरोला की तरफ जाता है। और मैंने ड्राइवर साहब को कह दिया कि गाड़ी बहुत तेज़ चलाओ, क्योंकि अगर हम 4 बजे से पहले नहीं पहुंचे तो हमारे ट्रक की हो जाएगी नो एंट्री और हमें खड़ा रहना पड़ेगा दिल्ली और गाज़ियाबाद के बॉर्डर के बीच में। और गाइस फिर होगी रात के 11 बजे एंट्री। तो यार तुम खुद ही सोचो, 4 बजे से 11 बजे तक कौन रुकेगा, वो भी एक जगह यार रोकना पड़ेगा ट्रक को। तो अभी तो फ़िलहाल दोपहर का तकरीबन 1 बज रहा है, तो यार कोशिश करते हैं हम वहाँ तक जल्दी पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 130 किलोमीटर है। एक तो यार हम वैसे ही इतने लेट हो रहे हैं, ऊपर से ये भाई साहब आके खड़े हो गए। चलो ये मोड़ रहे थे, कोई बात नहीं, अब चले गए। अब जल्दी से करते हैं अपनी जर्नी को हम कंटिन्यू। तो गाइस फाइनली गिरते पड़ते हम जल्दी से पहुँच गए हैं अब गजरोला। लेकिन बस डर इसी बात का है कि यार हम कहीं लेट ना हो जाए, हमें बॉर्डर पे खड़े न रहना पड़े, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी यार। तो गाइस मुझे कमेंट करके बताना यार, इस बड़े वाले कंटेनर में जाता क्या है? ये जो सामने जो बड़ा सा ट्रक जा रहा है ना हाईवे पे, इसमें बताना जाता क्या है इसमें लोड होके? तुम जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? तो गाइस हमारे हाईवे के साइड में एक ट्रेन की ट्रैक है, तो इस पे से देखो अभी ट्रेन जा रही है जो कि हमारे अपोजिट में जा रही है, बिल्कुल मतलब गजरोले की तरफ जहाँ से हम आ रहे हैं। तो भाई कोशिश तो यही है कि यहाँ से हम जल्द से जल्द अपना ट्रक को खींचें और बॉर्डर तक जल्दी पहुँचा दें, क्योंकि यार अगर लेट पहुँच गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी हमारी किस्मत है कि भाई किस्मत साथ दे या ना दे, तो वो तो भाई किस्मत के ऊपर डिपेंड है। और एक दिक्कत हो रहा है यार, इस गाड़ी की है लिमिट बंधी हुई है, 70-80 से ऊपर जा ही नहीं रही यार। तो हम तो सोच रहे थे हमारा ट्रक भाई 100 या 110 चले, तो वो चल ही नहीं सकता, क्योंकि यार इसकी स्पीड लॉक करवा रखी है इसके मालिक ने। तो भाई 1 घंटा चलने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं गढ़गंगा पे। और ये देखो मैं ट्रेन का ब्रिज दिखा रहा हूँ आपको, इस पे से भाई ट्रेन जाती है और इसके नीचे गंगा बह रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और इस साइड में जो है भाई वो जो है गंगा घाट है, जहाँ पर लोग अपनी पूजा करते हैं। और गढ़ का पुल पार करते ही गाइस यहाँ पर मोड़े वालों की शॉप शुरू हो जाती हैं, जो कि भाई कम से कम 20-25 शॉप तो होती हैं यहाँ पर, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। और लोग वहाँ गाड़ियाँ रोककर मोड़े भी खरीद रहे हैं यहाँ पर। देखो वाइट वाली गाड़ी रुकी हुई थी पीछे। गाइस गढ़ का टोल टैक्स यहाँ से तकरीबन भाई 1 किलोमीटर दूर रह गया है। ऊपर देखो ग्रीन बोर्ड में लिखा भी है वो। और वोल्वो B11R ने भाई अभी हमें ओवरटेक करा पीछे से। और गाइस ये अपन पहुंच चुके हैं टोल टैक्स पर, और वो जा रही है अपनी वोल्वो B11R। निकल गई भाई वो तो भाई बस हम भी जल्दी से निकलने वाले हैं। ये फास्ट टैग जो है स्कैन कर ले जल्दी से भाई, कर ले भाई, कर ले जल्दी कर ले यार, वो कर ले, क्यों टाइम लगा रहा भाई इतना, कर लिया वो, कर लिया। चलो जी चलो जल्दी चलाओ। तो गाइस इतने लंबे सफ़र में तो मैं ट्रक में बैठा बैठा बोर हो गया कसम से, जिस वजह से मैं ड्राइवर साहब का दिमाग खाने लगा हूँ। और ये भी मेरा दिमाग खा रहे हैं भाई, क्योंकि ये भी हो रहे हैं बोर अब गाड़ी चलाते हुए, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। और हमारे गुड्डू भाई बैठे हैं पीछे, तो जिस वजह से मैं उनसे यार बात भी नहीं कर सकता, बस कॉल पे कर सकता हूँ। तो गाइस अभी हम पहुँचने वाले हैं नोएडा सेक्टर 62। हमने जो है गाज़ियाबाद का भी टोल टैक्स पार ही कर दिया लगभग। और रास्ते में मिला था हमें थोड़ा सा जाम, उसकी वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि मेरा भाई फ़ोन हो गया था डाउन। फिर मैंने अपने पावर बैंक से अपना फ़ोन चार्ज किया है, उसमें भाई जितनी बैटरी थी उतना ही हो पाया, बस 15 या 16% ही हो पाया, इससे ज़्यादा नहीं हो पाया। चलो जब तक चलेगा तब तक भाई चलाते हैं, जब तक वीडियो बनाता हूँ तब देखते हैं, तब देखेंगे भाई जब दोबारा डाउन होगा तो, और क्या कर सकते हैं। तो यार जिस चीज़ का डर था वही हुआ, एंट्री नहीं मिली और बॉर्डर पे खड़ा होना पड़ गया। और ये गुड्डू भाई ड्राइवर के साथ सड़क किनारे बैठ के टट्टी कर रहे हैं, बात मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया।
तो गाइस गुड्डू भाई और मैं जो है भाई ट्रक के पीछे बैठे हैं ऊपर चढ़ के, और ड्राइवर साहब जो है वो अंदर केबिन में सो रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हमें कम से कम यहाँ पर भाई 11 बजे तक रात में खड़ा रहना पड़ेगा, रात तक जब एंट्री खुलेगी हमारी। और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है तो घर ही मिलेंगे भाई अब। तो जी अब हमारे ट्रक की एंट्री हो गई है, 11 बज चुके थे और हम 12 बजे या 12:30 बज रहे हैं इस टाइम, और घर पहुंच चुके हैं मतलब अपने एरिया में। और गली के बाहर ही हम लगवा रहे हैं गाड़ी, और ये सामने खड़े हैं वसीम भाई के पापा। और मैंने कर लिया है अपने फ़ोन को भाई थोड़ा सा चार्ज। तो भाई अब हमने जो है बेड, सोफ़ा, मतलब जितने भी मोटा मोटा सामान है वो सब ट्रक से अनलोड कर लिया और ला के रख दिया इनकी गली में। तो ये जो हरा वाला घर है ये वसीम भाई का है, और एक एक करके फिर हम इसमें जो है भाई सामान रखते हैं इनके घर में भाई, और बाकी सेट वेट तो खुद ही कर लेंगे। हम 4-5 बंदे हैं, मतलब मैं तो नहीं करूँगा भाई, मैं तो थक गया, मैं और गुड्डू भाई यही हाथ लगाएंगे इसको। अब हमारी जो ड्यूटी थी वो हमने निभा दी, अब आगे दूसरे बंदों की ड्यूटी है, बाकी के अपने जितने भी यार दोस्त हैं वो करेंगे अब। तो गाइस अब एक एक करके जो है सामान वो अंदर आने लगा है, और हम ये जो है बेड को पट्टे से बांध रहे हैं, क्योंकि ये भाई जाएगा ऊपर 2nd फ्लोर पे जो वसीम भाई का कमरा है जहाँ पर। तो इसको नीचे से खींच के हम ऊपर रखेंगे और सेट करेंगे भाई। तो जी ये आ चुका है अब अपना बेड ऊपर, और जो है सेट कर रहे हैं इसको वसीम भाई के कमरे में। गाइस अब हम सारे दोस्त जो है भाई काम वाम करवाने के बाद पीने लगे हैं थोड़ी सी चाय। और ये कुछ इस तरह से भाई इनके घर की लाइटें लगी हुई हैं, जब हमारी भी शादी होगी तो हम भी लगाएंगे ऐसी। तो भाई अब कर लेते हैं थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि यार काम वाम करके मतलब रास्ते में सफ़र वफ़र करवा के ना, काम वाम करवा के बहुत तेज़ भूख लग रही है, और रात का भी इस टाइम बज रहा है भाई 2। तो भाई जल्दी जल्दी खाना खा के अब घर भी जाना है, क्योंकि बहुत लेट हो गया हूँ मैं। वसीम भाई से जाने की परमिशन लेते हुए और बाय बोलते हुए हम निकल पड़े हैं भाई अब अपने घर पे। वैसे मेरा घर इनके घर से इतने दूर नहीं है, मतलब बराबर बराबर की गलियाँ हैं, जैसे इनका घर इस गली में है तो मेरा इससे बराबर वाली गली में है। तो गाइस अभी घर पे पहुंच के दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूँ भाई, तो देखते हैं यार गेट कौन खोलता है, अम्मी आती हैं या फिर पापा आते हैं। तो भाई पापा आए गेट खोलने के लिए और इन्होंने खोल दिया, तो चलते हैं अंदर। तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।